साल 1618 फतेहपुर सीकरी में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था मुहिउद्दीन मोहम्मद, जिसे बाद में दुनिया औरंगजेब के नाम से जानने वाली थी। वह मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज महल का छठा बेटा था। जब वह सिर्फ 4 साल का था तब उसका परिवार आगरा किले में रहने चला गया। शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह था, जो अपने पिता का प्रिय था, लेकिन औरंगजेब बचपन से ही अलग था, चुपचाप, धार्मिक और रणनीतिक। उसकी परवरिश एक रूढ़िवादी इस्लामिक माहौल में हुई, जहां उसे कठोर अनुशासन सिखाया गया। 9 साल की उम्र में उसे कुरान कंठस्थ करने के लिए मौलवियों के पास भेज दिया गया। शाहजहां ने अपने सभी बेटों को शिक्षा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ विद्वानों को नियुक्त किया था, मगर दारा शिकोह जहां सूफी विचारधारा से प्रभावित था, वहीं औरंगजेब शुद्ध इस्लामी कानून का अनुयायी बना। बचपन से ही वह तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला में निपुण हो गया। 14 साल की उम्र में उसने पहली बार अपनी तलवार की धार दिखाई। 1633 में जब आगरा दरबार में एक हाथी बेकाबू हो गया तो औरंगजेब ने बिना किसी डर के उस पर काबू पा लिया। शाहजहां अपने इस बेटे के साहस से प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी उसकी पहली पसंद दारा शिकोह ही था। औरंगजेब हमेशा महसूस करता था कि उसके पिता उसे अनदेखा कर रहे हैं। वह अपने पिता का प्यार और स्नेह पाने के लिए तरसता था, मगर उसे हमेशा पीछे रखा जाता। जब वह 16 साल का हुआ तब शाहजहां ने उसे दक्कन का सूबेदार बना दिया। यह फैसला सिर्फ उसे दरबार से दूर रखने के लिए लिया गया था। दक्कन में औरंगजेब ने पहली बार असली सत्ता का स्वाद चखा। उसने वहां के विद्रोही राजाओं को कुचलना शुरू किया और खुद को एक काबिल सेनानायक साबित किया, मगर दिल में अब भी एक ही ख्याल था, शाही सिंहासन तक पहुंचने का सपना। बचपन से ही वह देखता आ रहा था कि सत्ता पाने के लिए भाई भाई के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। क्या वह भी इस सत्ता संघर्ष का हिस्सा बनेगा? क्या उसे अपने ही भाइयों से लड़ना पड़ेगा? बचपन में मिली उपेक्षा और अलग थलग रहना उसके मन में जहर की तरह घुल चुका था। वह सोचने लगा कि अगर उसका भविष्य दारा शिकोह की छाया में रहकर ही बीतेगा तो उसे खुद ही अपनी किस्मत लिखनी होगी। औरंगजेब के दिमाग में अब हिंदुस्तान के तख्त तक पहुंचने की योजना बनने लगी थी। शाहजहां ने सोचा था कि उसे दक्कन भेजकर वह कमजोर हो जाएगा, मगर इसके उलट वह और ताकतवर बन गया। उसने दक्षिण के राजाओं के खिलाफ कई हमले किए और जीत हासिल की। धीरे धीरे उसके दरबार में वफादारों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन एक और इंसान था जो उसकी हर चाल को देख रहा था, दारा शिकोह। दारा जानता था कि अगर औरंगजेब को खुला छोड़ दिया गया तो वह कभी न कभी तख्त की ओर कदम बढ़ाएगा। वह शाहजहां से बार बार कहता, अब्बा हुजूर, औरंगजेब को ज्यादा ताकत मत दो, मगर शाहजहां को लगता कि दारा सही कह रहा है। फिर भी वह औरंगजेब को कमजोर आंकता रहा। औरंगजेब को यह एहसास हो गया था कि जब तक शाहजहां जिंदा है तब तक दारा ही वारिस रहेगा। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वह अपने भाग्य को स्वीकार कर ले या फिर इतिहास को खुद लिखे। 1644 में जब शाहजहां ने उसकी बहन जहांनारा को सबसे ताकतवर बना दिया तब उसका गुस्सा और बढ़ गया। औरंगजेब को लगने लगा कि अब उसके लिए कुछ भी नहीं बचा। वह खुद को दरबार की राजनीति से अलग महसूस करने लगा, मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। कुछ सालों बाद शाहजहां बीमार पड़ा और यही उसके लिए एक बड़ा मौका बन गया। मगर इस बीमारी की खबर के साथ ही चारों भाइयों के बीच सत्ता की लड़ाई भी शुरू हो गई। शाहजहां को लगा कि उसके बेटों में संघर्ष नहीं होगा, मगर वह गलत था। यह संघर्ष इतना भयानक होने वाला था कि मुगल इतिहास का रुख बदल जाएगा। औरंगजेब ने अपनी सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया। उसने दक्कन के सूबेदारों और सेनापतियों को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास इतनी सेना हो गई कि वह खुलेआम अपने भाइयों को चुनौती दे सकता था। 1657 में जब शाहजहां की तबीयत बिगड़ी तो दिल्ली के किले में खलबली मच गई। अब औरंगजेब के लिए सही समय आ चुका था। वह जानता था कि उसे अब जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचना होगा, मगर सवाल यह था, क्या दारा उसे दिल्ली तक पहुंचने देगा? दारा ने भी अपनी सेना तैयार कर ली थी। मुगल इतिहास का सबसे बड़ा गृह युद्ध अब शुरू होने वाला था। यह सिर्फ 2 भाइयों की लड़ाई नहीं थी,
बल्कि मुगल तख्त के भविष्य की जंग थी। औरंगजेब, जिसने बचपन से अपमान सहा था, अब अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार था। उसकी तलवार अब केवल युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि मुगल दरबार में भी चलेगी। मगर क्या वह अपने पिता को भी धोखा देगा? क्या वह वाकई इतना निर्दयी बनेगा कि अपने ही भाइयों का खून बहाएगा? इतिहास की सबसे खौफनाक रातें अब शुरू होने वाली थीं। औरंगजेब का सपना अब सच होने के करीब था। मगर यह सिर्फ एक राजसी युद्ध नहीं था, यह मुगलों के अंत की शुरुआत भी थी। इस लड़ाई में न केवल राजमहल हिलने वाला था, बल्कि हिंदुस्तान की तकदीर भी बदलने वाली थी। औरंगजेब अब इतिहास लिखने के लिए तैयार था, खून से, छल से और युद्ध से। क्या वह दिल्ली की गद्दी तक पहुंच पाएगा, या यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी?